हमारी पृथ्वी वाकई में एक अनोखा ग्रह है ना? पर कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो इस चट्टानी गोले को एक जीती जागती धड़कती हुई दुनिया बनाता है? तो चलिए आज पृथ्वी के उन्हीं जरूरी हिस्सों को समझते हैं जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है, हमारे सौरमंडल में इतने सारे ग्रह हैं पर सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? ऐसी क्या बात है जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती है? दरअसल इसका जवाब हमारे चारों तरफ मौजूद कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों में छिपा है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन सिर्फ 3 बहुत ही जरूरी चीजों पर टिका हुआ है। वो जमीन जिस पर हम चलते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। बस ये 3 तत्व ही मिलकर हमारे ग्रह को रहने लायक बनाते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन तत्वों को 4 खास हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले स्थलमंडल, फिर जलमंडल, उसके बाद वायुमंडल और आखिर में जीवमंडल, जहां ये तीनों आकर एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को पनपने का मौका देते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के इन 4 परिमंडलों से। मजे की बात यह है कि इन सभी के नाम प्राचीन ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थलमंडल की, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है पत्थर। तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी का वो ठोस पथरीला हिस्सा है जिस पर हम सब रहते हैं। इसके बाद आता है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। इसका नाम ग्रीक शब्द हुडोर पर रखा गया है, जिसका मतलब है पानी। इसमें पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का पानी शामिल है, चाहे वो बर्फ हो, तरल पानी हो या फिर भाप। और हमारा तीसरा परिमंडल है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वाष्प या भाप। ये गैसों का वो कंबल है जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। और आखिर में वो जगह जहां ये सब एक साथ मिलते हैं, वो है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। ये बायोस शब्द से लिया गया है, जिसका सीधा मतलब है जीवन। ये वो तंग दायरा है जहां जमीन, पानी और हवा मिलकर हर तरह के जीवन को जन्म देते हैं। तो आइए अब जरा पहले परिमंडल स्थलमंडल में और गहराई से उतरते हैं। ये पृथ्वी का ठोस हिस्सा है जो चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना है, और इसी मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो जीवों के लिए जरूरी हैं। अब देखिए, पृथ्वी की जो सतह है ना, उसे मोटे तौर पर हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, और जो विशाल गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा है उन्हें हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। जमीन की सबसे ऊंची चोटी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से पता है कितनी है? पूरे 8,848 मीटर। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन से भी गहरा कुछ है समुद्र में। प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त, और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। अब ये बात जरा सोच कर देखिए, समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी कई ज्यादा है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबो दिया जाए, तब भी उसकी चोटी के ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। ये हमें बताता है कि हमारा ग्रह कितना विशाल और अद्भुत है। चलिए अब जमीन से हटकर पानी की दुनिया में चलते हैं, यानी जलमंडल में। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। इसका 71% से ज्यादा हिस्सा पानी से ही तो ढका है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। इस सारे पानी में से लगभग 97.5% तो महासागरों में है, जो कि खारा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी सिर्फ 2.5% ही है। और यही वो वजह है कि हम एक नीले ग्रह पर रहने के बावजूद अक्सर पानी की कमी का सामना करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मीठा पानी भी या तो बर्फ की बड़ी बड़ी चादरों में जमा है या ग्लेशियर के रूप में, जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अच्छा, अब उस चीज की बात करते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, हमारा वायुमंडल। ये गैस की एक परत है जो एक सुरक्षा कवच की तरह पृथ्वी को घेरे हुए है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा तो देती ही है, साथ ही सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाती है। ये जो हवा है ना जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। बाकी बचे 1% में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी कई जरूरी गैसें आती हैं।
वैसे इस वायुमंडल की भी 5 अलग-अलग परतें होती हैं। अगर हम जमीन से ऊपर की तरफ जाएं तो ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल। तो हमने जमीन, पानी और हवा की बात कर ली। अब सोचिए, जब ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं, वहीं तो असल जादू होता है, वहीं जीवन पनपता है। और इसी जगह को हम कहते हैं जीवमंडल। ये एक बहुत ही संकरा क्षेत्र है जहां सारा जीवन मौजूद है। यहाँ पर एक छोटे से कीड़े से लेकर हम इंसानों तक हर एक जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से और इस जीवमंडल से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही नाजुक जाल की तरह है, जहां अगर एक भी धागा खिंचता है तो उसका असर पूरे ढांचे पर पड़ता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारी अपनी गतिविधियां इस कुदरती संतुलन को तेजी से बिगाड़ रही हैं। जैसे जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव हो रहा है, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारी हवा को जहरीला बना रहा है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर हमें इन परिमंडलों के बीच का ये नाजुक संतुलन बनाए रखना है, तो हमें पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और एक सीमित दायरे में करना होगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। इस जीव मंडल का एक हिस्सा होने के नाते हम इस नाजुक कुदरती संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना हो।